अस्सलाम वालेकुम। किसान दोस्तों, धान की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि धान की फसल बूटा भी अच्छा बनाए। अब धान की फसल का अच्छा बूटा बनवाने के लिए हमारे जो ज़राई माहिरीन हैं उन्होंने कुछ तजावीज़ शेयर की हैं। अगर उन पे अमल कर लिया जाए तो धान की फसल बूटा अच्छा बनाती है और पैदावार में भी खातर इजाफा होता है। तो आज की वीडियो में हम यही तजावीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो उनमें से सबसे पहली तजवीज़ तो ये है कि धान की फसल जिस खेत में आपने लगानी है वो हमवार होना चाहिए। अगर ज़मीन हमवार नहीं है तो उसको लेज़र लैंड लेवलर के साथ हमवार कर लें ताकि तमाम खेत में एक जैसा पानी हो। अगर ज़मीन हमवार नहीं होगी तो कुछ जगहों पे तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होगा और कहीं पे ज़मीन बिल्कुल खाली होगी। जहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे जो धान की फसल है उसकी बूटा बनाने की, टिलरिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी तरह जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होगा वहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जिसकी वजह से टिलरिंग नहीं हो पाएगी। दूसरे नंबर पे पनीरी आती है। पनीरी की जो आइडियल एज है वो 25 से 30 दिन होनी चाहिए। 25 से 30 दिन की जो पनीरी है वो उसकी टिलरिंग करने की, बूटा बनाने की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। 30 दिन के बाद जितनी पनीरी लेट होती जाएगी उसकी बूटा बनाने की कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है खादों का इस्तेमाल। ज़राई माहिरीन ये कहते हैं कि धान की फसल में 30 दिन के अंदर अंदर खादों की मिकदार पूरी कर लेनी चाहिए। इसमें जो फास्फोरसी खादें हैं वो पहले हफ्ते में ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। पोटाश का 3/4 हिस्सा भी पहले हफ्ते में दे देना चाहिए। और इसी तरह जो यूरिया खाद है उसकी पहली डोज 10 दिन के बाद, दूसरी डोज 15 से 20 दिन के बाद और तीसरी डोज 25 से 30 दिन के बाद दे लेनी चाहिए। और यूरिया खाद इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप यूरिया खाद डालने लगें तो एक दफ़ा पानी खुश्क कर लें। ज़मीन कीचड़ की हालत में होनी चाहिए, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए लेकिन बिल्कुल ज़मीन को खुश्क नहीं होने देना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो धान की फसल है वो यूरिया की मैक्सिमम मिकदार को इस्तेमाल करेगी। अगर बहुत ज़्यादा पानी का लेवल होगा तो जो इवेपोरेशन होती है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो रही होती है जिससे यूरिया की एक बड़ी मिकदार हवा में इवेपोरेट होकर ज़ाया हो जाती है। इसी तरह जो पोटाश की दूसरी डोज, आखिरी डोज है वो आपने गोब की हालत में देनी है। और जिंक का इस्तेमाल फास्फोरसी खादें इस्तेमाल करने के 15 दिन के बाद करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि पनीरी को भी एक दफ़ा जिंक डाल लें। और इसके साथ ही फसल को कीड़ों के हमले से महफूज रखने के लिए दानेदार जहरों का इस्तेमाल भी बर वक्त करते रहना चाहिए। किसान दोस्तों, अगर इस बारे में आपको कोई तजर्बा है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।